ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों और साधकों, आपको मेरा शत शत नमन। हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं और तृतीय अध्याय का श्रवण करना शुरू कर दिया है। कल हमने श्लोक संख्या 1 का श्रवण किया था। आज हम श्लोक संख्या 2 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 1 में क्या था कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हैं, कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहे हैं और मुझे ऐसे घोर पाप की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि मैं यह घोर पाप करूं। अब आइए श्लोक संख्या 2 में क्या है। व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। अब यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि आप अपने जो ये मिले हुए वचन मुझे कह रहे हैं ना, इनसे आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं कि मैं यह कार्य करके कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। आप मेरी बुद्धि को इस प्रकार से मोहित कर रहे हैं और निश्चय करके आप उस एक बात को मुझे बता दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। अब हम चलते हैं शब्दशः अर्थ पर। व्यामी श्रेण का मतलब होता अनेक अर्थ, अनेक अर्थ। इव मानो वाक्येन शब्दों से बुद्धि मेरी बुद्धि को मोहयसी मोहित कर रहे हो कि आप अनेक अर्थक शब्दों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। इव मानो मैं मेरी तत इसीलिए एकम एकमात्र, भाई कह रहे इसीलिए एकमात्र वचन कहिए कि मुझे क्या करना है। आप यह अनेकार्थक वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। आप मुझे एक अर्थ अर्थात एकमात्र एक ही बात बताइए, येन जिससे निश्चय करके श्रेयः अहम श्रेयः कल्याण अहम मैं आपनुयाम प्राप्त कर सकूं, जिससे मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं आप मुझे अनेकार्थक उपदेश दे रहे हैं, उसके कारण मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। इसलिए कृपा करके मुझे एक ही उपाय बताइए जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं, जिससे मेरा कल्याण हो सके। गीता के पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और सांख्य योग के बारे में बताया। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की व्यवस्थित रेखा होनी चाहिए। यहाँ अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट करना चाहते हैं और कहते हैं कि जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के स्वीकार कर सके, ऐसे ही आप मुझे भी बताइए कि मैं इनमें बिना भ्रमित हुए कौन से रास्ते को अपनाऊं। लेकिन श्री कृष्ण अपने वाक चातुर्य से अर्जुन को मोहित कर रहे हैं और अर्जुन यह नहीं समझ पा रहे कि वास्तव में कृष्ण मुझे कृष्ण भावना अमृत में क्या समझाना चाहते हैं, कि वाक्य में यह कृष्ण भावना अमृत क्या है। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना शिष्य समझते हैं तो मुझे सही उपदेश दीजिए कि मैं क्या करूं
और कृष्ण भावनामृत का सही रास्ता क्या है, यह आज हमने इस श्लोक में पढ़ा। अब कल हम श्लोक संख्या 3 करेंगे और इस अध्याय में कर्म योग का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।